गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के हिसाब से हम इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि नीट का एग्ज़ाम अब थोड़े महीनों में आने भी वाला है। तो इस वक्त 11th के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप हो सकता है, इसमें ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको डायग्रामेटिकली भी मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है। तो ये भी एक तरीका होगा जैसे हम याद कर सकते हैं इस टेबल को, क्योंकि इसको टेबलर फॉर्म में ही रखेंगे। तो आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज नीट इज कंसर्न, एज फार एकेडमिक एग्जाम ऑफ 11th क्लास इज कंसर्न, इट इज द क्रेनियल नर्व्स। अब सबसे पहली बात क्या होती है कि क्रेनियल नर्व्स होती क्या है। देखिए, क्रेनियम मीन्स द पोर्शन, द स्कल रीजन, और वो नर्व्स जो स्कल से ही निकलती हैं, या मैं ऐसा कहूं कि क्रेनियम कैविटी से ही, क्रेनियम पोर्शन से ही निकलती हैं और क्रेनियम में ही खत्म हो जाती है। सो दोज नर्व्स विच अराइज और एंड इन द ब्रेन, दोज नर्व्स आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स। तो सबसे पहली जो आपको चीज याद रखनी है वो है वो नर्व्स जो कहां से अराइज होती है, अराइज और एंड इन ब्रेन। ये नर्व्स कौन सी होती हैं, क्रेनियल नर्व्स। अब ये क्रेनियल नर्व्स में हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और एक एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक एकेडमिक के हिसाब से भी। तो यहां पहली बात अगर हम देखें तो हमने जब कॉर्डेट बायोलॉजी पूरी खत्म की थी तो हमने ये देखा था कि फिशेस में और एम्फीबियंस में हमारे पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स थी, और बाकी रेप्टिलियंस को देखें या हम एव्स को देखें, मैमल्स को देखें, तो उनमें 12 पेयर्स थे। तो ये एक एमसीक्यू, अच्छा एमसीक्यू हो सकता है, तो ये याद रखिएगा। और जहां तक एम्फीबियंस के सवाल है, यहां फ्रॉग की बात है, तो देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब वो कौन कौन सी है, देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, ओप्टा फैगुआ, जो हम बेसिकली वहां करते हैं। हाँ, फर्क यही है कि थोड़ा सा स्पेलिंग का हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि 10 पेयर्स है और ओप्टा फैगुआ जो फॉर्मूला है वो 12 पेयर्स के लिए यूज होता है। तो यहां आप देखोगे कि वही सारी चीजें, ओप्टा का ही सारा मैकेनिज्म है, एटलीस्ट ओप्टा तो वही है, ट्रिपल ओ पीटीए। तो पहले हम ट्रिपल ओ पीटीए को लेते हैं। अगर मैं यहां मैं लिखता हूं थोड़ा सा, जैसे यहां ट्रिपल ओ पी टी ए, उपटा तो वही है जो हम पढ़ते भी हैं। अब देखिए, उपटा में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है द ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, 3 नर्व्स। अब देखिए, ऑल्फैक्टरी की जहां तक बात है, मैंने टेबल बना के रखा है क्योंकि इससे बहुत टाइम जाता। देखिए, ऑल्फैक्टरी की अगर बात करें तो ऑल्फैक्टरी नर्व का यहाँ ओरिजिन भी मैंने बताया है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है और नेचर भी है। जहां तक इसके ओरिजिन की बात है तो नेचुरली ऑल्फैक्टरी लोब्स है, हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां से अराइज होती है। और बेसिकली ये हमारे लाइनिंग ऑफ नोज, फ्रॉग की जो नोज की लाइनिंग है वहां डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसका काम क्या है, बेसिकली इसका काम है सेंस ऑफ स्मेल। और हम जानते हैं कि फ्रॉग्स में बेसिकली हमने पढ़ा था कि सेंस ऑफ स्मेल पुअर होती है, तो हम बेसिकली वहां नहीं जाएंगे। हमें पता है कि ऑल्फैक्टरी जो है वो सेंस ऑफ स्मेल में आती है एंड इट इज सेंसरी। पहली बात तो ये याद रखनी है, यही चीजें याद रखने वाली है। दूसरी चीज, जब हम ऑप्टिक की बात करते हैं तो देखिए, ऑप्टिक नर्व, अगर आपको डायग्राम याद हो तो हमने वो कहां देखी थी, ऑप्टिक नर्व इज प्रेजेंट इन द डाइनसेफलॉन एरिया, और डाइनसेफलॉन एरिया में क्रॉस करती थी। तो कहां जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट कहां हो रही है, इन दी रेटिना ऑफ आई, एंड इट इज ऑल्सो सेंसरी, विजन के लिए। क्लियर, छोटी सी बात है। देन अगर एक्यूलोमोटर की बात, एक्यूलोमोटर एक ऐसी नर्व है, मैं डायग्रामेटिकली भी एक इसके बाद एक डायग्राम बनाऊंगा जहां से आपको आसान होगा इसको समझना। हर चीज को फॉर्मूला तो नहीं हम कह सकते, लेकिन डायग्राम से हम उसको याद रख सकते हैं, इसका ओरिजिन, खास ओरिजिन की बात करूंगा। और अगर एक्यूलोमोटर की बात करें तो मिड ब्रेन वेंट्रली, यानी
जो मिड ब्रेन हिस्सा है उसके नीचे वाला हिस्सा वेंट्रल रीजन, और वो जो हम डायग्राम अगर आपको याद हो, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे फ्रॉग का, तो ब्रेन में हमने एक वेंट्रल सेक्शन ड्रॉ की थी और सारा ये वेंट्रल में ही ये ब्रेन्स में अभी ड्रॉ करूंगा ये सारी नर्व्स। सो दिस इज वेंट्रली। और ये कहाँ जाती है, जितने भी आई मसल्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल रेक्टस है, इंटीरियर रेक्टस है, ऑब्लिक मसल्स है ना, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक है, चारों मसल्स में ये नर्व्स जाती है एंड दे आर मोटर इन नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन फोर्थ नर्व जो हमारे पास आ जाती है दैट इज ट्रोक्लियर, और इसको हम पैथेटिक भी कहते हैं, हम ह्यूमंस में पैथेटिक कहते हैं, इवन फ्रॉग में भी पैथेटिक ही कहा जाता है और ट्रोक्लियर भी कहा जाता है। और ट्रोक्लियर की अगर बात करें तो ये मिड ब्रेन के डोर्सल साइड से अराइज होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब नेचुरली ये डोर्सल वेंट्रल ये याद करना हमें क्यों डिफिकल्ट, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये कहां जाते हैं, सबसे बड़ी बात, दे डिस्ट्रीब्यूट टू द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ द आई। आगे हम आई पढ़ेंगे तो वहां जाते हैं एंड दे आर अगेन मोटर। देन ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल के नाम से पता लगता है कि यहां तीन नर्व्स है, यहां तीन है, ऑप्थेल्मिक है, मैक्सिलरी है एंड मैंडिबुलर है। यहां हमने ऑलरेडी बता रखी है, तीनों है। जब तक ऑप्थेल्मिक की बात करें, ऑप्थेल्मिक जो है बेसिकली स्किन ऑफ स्नाउट, जो उसका स्नाउट है, द माउथ के ऊपर वाला हिस्सा है, डेट इज द स्नाउट एरिया। और वो जो स्नाउट एरिया है वहां पे आपको ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर मैक्सिलरी की बात करें तो अपर जा में, और अगर मैंडिबुलर की बात करें तो सिंपल सी बात है, मैंडिबुलर इज द लोअर जा पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेचर क्या है इसकी, मिक्स्ड नेचर है। अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो यहां लिख रखा है हमने, सेंसरी है, अपर जा में जो मैक्सिलरी जाती है उसकी भी सेंसरी है, और जो मैंडिबुलर है डेट इज द मोटर। तो हम ये चीजें भी जानते हैं कि सेंसरी नर्व कौन सी होती है, मोटर नर्व कौन सी होती है, मिक्स्ड नर्व कौन सी होती है ना। तो सेंसरी वो है जो ब्रेन से, जो बेसिकली ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जाती है, सिंपल सी बात है। मोटर नर्व्स वो है जो ब्रेन से बाहर निकलती है, ऑर्गन अफेक्टर ऑर्गन, इनके पास दोनों चीजें होती है, सेंसरी भी है एंड मोटर प्रेजेंट होती है। और ये अगर आप देखो तो यहां सेंसरी भी है और मोटर भी है, इसीलिए इसे मिक्स्ड नर्व कहा गया है। देन हमारे पास एब्ड्यूसेंस आ जाती है जो 6th नंबर की नर्व है। और एब्ड्यूसेंस की बात करें तो ये भी अगर हम मेडुला रीजन देखें हाइंड ब्रेन में, उसके वेंट्रल साइड पर होती है। अभी हम ड्रॉ करेंगे, वेंट्रली प्रेजेंट है और कहां है, एक्सटर्नल रेक्टस आई, एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स ऑफ आईज, बाहर वाले मसल्स। और ये भी क्या है, मोटर है, मोटर नर्व है। फेशियल की बात करें तो यहां फेशियल भी मिक्स्ड नर्व है, और फेशियल में आपको दो यहां नर्व्स इसमें दिखेगी, जो एक सेंसरी है और एक मोटर है। एक आपको यहां दिख रही है पैलाटिनस जो नर्व है, पैलाटाइनस भी कह सकते हैं, और हायोमैंडिबुलरिस दो है। पैलाटाइनस कहां जाती है, ये रूफ ऑफ बक्कल कैविटी पे, जो फ्रॉग की रूफ है बक्कल कैविटी की, वहां पे एंटर करती है। और अगर हायोमैंडिबुलरिस की बात करें तो वो टिम्पैनम एरिया में जाती है, देन देयर इज टंग एरिया में जाती है, और लोअर जा में भी जाती है, और इसीलिए ये मोटर है। देन ऑडिटरी की बात करें, ऑडिटरी नेचुरली सुनने में मदद करती है, ऑडिटरी नर्व है, और ये भी मेडुला लेटरली, हाइंड ब्रेन के लेटरल साइड से, मेडुला के रीजन से ही लेटरली निकलती है। मैं यहां ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बहुत ही इजी है जब आप डायग्राम देखेंगे। देन ऑडिटरी नेचुरली एक्सटर्नल ईयर तो है नहीं, तो इंटरनल ईयर में यहां ये प्रेजेंट है, और सेंसरी इन नेचर है। देन ग्लॉसोफेरेंजियल जो टंग में जाती है, हायोइड अपरेटस में जाती है, फेरेंक्स में जाती है, और ये भी मेडुला की लेटरल साइड पर ही प्रेजेंट होती है, और मिक्स्ड नर्व है, दिस इज मिक्स्ड नर्व। और लास्ट में बहुत, एज फार एज द नीट पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है द वेगस नर्व। अब ये जो वेगस नर्व है, देखो ह्यूमंस में भी वेगस एक ऐसी नर्व है जो ब्रेन से बाहर निकलती है और एब्डोमेन तक जाती है, स्टमक तक जाती है, एब्डोमिनल एरिया, इंटेस्टाइनल एरिया तक पहुंचती है। पर भी वेगस एक ऐसी नर्व है जो ब्रेन से शुरू होकर ब्रेन में ही एंड नहीं हो रही, वो स्टमक तक जा रही है। अगर आप देखो तो यहां पर आपको चार, इसके साथ वेगस भी मिक्स्ड नर्व है, यहां पर भी आपको चार नर्व्स दिखाई दे रही हैं। वन इज लैरेंजियल नर्व,
गैस्ट्रिक नर्व, पल्मोनरी नर्व, कार्डिक नर्व। और अगर आप इनके नाम से पता लगा लो, लेरेंजियल कहाँ जा रही है, लेरेंजियोट्रैकियल चैम्बर की तरफ जा रही है। अगर गैस्ट्रिक की बात करें तो स्टमक के एरिया में जा रही है, अगर पल्मोनरी की बात करें तो लंग्स में जा रही है, अगर वो कार्डिक की बात करें तो हार्ट में जा रही है, और ये भी मिक्स्ड नर्व है। अब देखो यहां टेबल पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी लिख रखा है, मुझे तो चलिए लर्न है, हम पढ़ाते हैं और बार बार पढ़ाने से ये एकदम से माइंड में बैठ के, हाँ तरीका क्या है इसको लर्न करने का, वही ऊपटा फैगुआ। अगर आप देखें तो ऊपटा में हमने अगर ऑल्फैक्टरी की, ऑप्टिक की, ओक्यूलोमोटर की, पैथेटिक की या ट्रोक्लियर की, देन ट्राइजेमिनल एंड एब्ड्यूसेंस, वही फॉर्मूला है। वहां फिर आगे आगे फैगुआ, फैगुआ में आपके क्या आ गया, फेशियल, फेशियल के बाद आपका क्या आ गया, ऑडिटरी, ठीक है बिल्कुल सही, और जी ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है, और यहां वी फैगुआ। एक्सेसरी स्पाइनल यहां नहीं है, एक्सेसरी स्पाइनल नहीं है यहां पर हमारे पास वी वेगस नर्व है। तो ऑलमोस्ट फॉर्मूला यही है, यही याद रखना है। अब यहां याद रखने वाली चीज है कि हमारी कौन सी मोटर है, और इसको सीरीज में याद रखना है। सीरीज में अगर हम यहां बात करें कि कौन सी नर्व्स जो है सेंसरी है, कौन सी मोटर है, तो यहां देखिए सेंसरी की बात अगर हम करें तो सेंसरी में आपको यहां पर नंबर 1, नंबर 2 अगर आप देखो तो ऑल्फैक्टरी भी सेंसरी है, इसके बाद ऑप्टिक भी सेंसरी है, और उसके बाद अगर आप देखो तो ऑडिटरी भी सेंसरी है ना। तो ये चीजें, ये 3 नर्व्स आपको सेंसरी दिखाई दे रही है, और नंबर कौन सा है, 1st, 2nd एंड 8। अगर आप देखो तो 1st, 2nd एंड 8th ये सेंसरी है, ये हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर में हमारे पास ओक्यूलोमोटर है, ट्रोक्लियर है, यानी 3rd एंड 4th ये मोटर है, और एक और जो हमें यहां मोटर दिखाई देती है, डेट इज आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एब्ड्यूसेंस। ये एब्ड्यूसेंस भी मोटर नर्व है, यानी 3rd, 4th एंड 6th नर्व जो है डेट इज मोटर इन नेचर। ये थोड़ा सा हमें क्रैम करना पड़ेगा। और फाइनली जो बाकी बचती है डेट इज मिक्स्ड। जहां तक हमारा मिक्स्ड का सवाल है, आप देखिए 5th, 7th, 9th एंड 10th, 5th, 7th, 9th एंड 10th जो है, क्योंकि अगर हमने ये तभी हम बोल सकते हैं जब हम इसको सीरीज में हमें पता हो कि ये फॉर्मूला क्या है ना। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ वर्कर्स ने ये भी कहा है कि देयर इज एक और नर्व है जो इसके बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 ब्रेन से निकलती है, जिसे टर्मिनल नर्व भी कहा जाता है। वो भी बेसिकली यही लाइनिंग ऑफ नोज में ही जाती है, और ये भी सेंसरी होती है, तो वहां हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली हमें यही 10 नर्व्स के बारे में एक ये हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, नंबर लर्न कर लेना है हमने, 1st एंड 2nd अगर सेंसरी है तो 3rd एंड 4th मोटर है ना। और ये चीजें अगर हम यहाँ 6th नर्व की बात करें, एब्ड्यूसेंस जो वेंट्रल साइड से निकलती है वो सेंसरी, वो मोटर है। तो ये चीजें जो है हमें बस अपने दिमाग में नीट के लिए रखनी है और पेपर देने चले जाना है। अब इन नर्व्स को हमने थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि डायग्राम पे हमें ये याद करने में कैसे हेल्प मिलेगी। ये जो यहाँ हमने ये जो वेंट्रल साइड, लेटरल साइड कहाँ से निकलती है, इसको भी देख लेते हैं। तो जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है अब, इसीलिए अब यहां पर ये डायग्राम है वेंट्रल सेक्शन ऑफ द ब्रेन। अगर फ्रॉग की बात करें तो यहां पर देखो, अब जल्दी से जल्दी हम देखते हैं कि कौन सी नर्व कहां है। अगर आप देखो यहां पर सबसे पहले हमने कहा है कि ऑल्फैक्टरी लोब से निकलती है, तो यहां पर ये ऑल्फैक्टरी नर्व है, पहली नर्व ये आ गई हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व, और हमारा ये है नंबर 1 नर्व। क्लियर, यहां से हमें इस डायग्राम से ये बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरी चीज यहां पर क्या है, ऑप्टिक। ऑप्टिक कहां से निकल रही है, इन द डाइनसेफेलॉन एरिया, और ये हमारी है ऑप्टिक नर्व। चलिए ये भी क्लियर हो गया, ऑप्टिक नर्व भी आ गई 2nd नंबर, और ये डाइनसेफेलॉन एरिया है। अगर आपने डायग्राम ढंग से पढ़ी हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये चीज। तीसरी चीज जो यहां पर आ रही है, तीसरी नर्व कौन सी है, यहां पर ओक्यूलोमोटर, और ये कहां से निकलती है, मिड ब्रेन वेंट्रली, और यहां पर ये नीचे से बेसिकली, तो दिस इज
वेंट्रल साइड अगर आप देखो तो ये वेंट्रल साइड ही है सारी, और ये वेंट्रल साइड से निकलती है द ऑक्यूलोमोटर। चलिए वेंट्रल सेक्शन ही है तो ऑक्यूलोमोटर से निकल रही है। तो ये हमारी थर्ड नंबर की नर्व आ गई। उसके बाद हमारी है ट्रोक्लियर, विच इज, अगर मिड ब्रेन डॉर्सली अगर देखा जाए तो ये मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड से निकलती है। तो यहां पर हमने शो किया है ये डॉर्सल साइड पर है। सो दिस वन इज आवर ट्रोक्लियर, या इसे हम पैथेटिक भी कहते हैं जैसे मैंने पहले कहा। तो ये हमारे फोर्थ नंबर की है। अगर उपटा के हिसाब से जाएंगे तो पैथेटिक भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देन उसके बाद तक हमारे पास ट्रोक्लिया के बाद आ गई हमारी ट्राइजेमिनल। और ट्राइजेमिनल कहाँ है? दिस वन इज द ट्राइजेमिनल, दिस वन इज द ट्राइजेमिनल। और ये कहां से निकल रही है? इट इज फ्रॉम द मेडुला, लिटरली लिटरल साइड ऑफ द मेडुला। बिल्कुल क्लियर हमें यहां दिख रहा है कि मेडुला ये है, ये सारे का सारा हिस्सा मेडुला है, और यहां पर हमें ट्राइजेमिनल दिखाई दे रही है। डायग्राम में फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। और मैंने, अगर आप पिछले वीडियोस देखेंगे, मैं एक प्लेलिस्ट इसकी पूरी तैयार कर रहा हूं, तो उसमें आप पूरे ये डायग्राम्स देख सकते हैं। बनाई गई हैं, पहले से बनाकर नहीं रखी गई हैं, सो बनाई गई हैं। उसके बाद छठे नंबर पर हमारी आ जाती है एब्ड्यूसेंस, जो वेंट्रल साइड पर है मेडुला ऑब्लोंगेटा के। तो देखिए दिस इज दी बेसिकली, इसको हम इस साइड नहीं करते, हम इसको इस साइड ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ और भी नर्व्स आएंगी तो यहाँ ले जाते हैं हम। दिस वन इज दी एब्ड्यूसेंस, और एब्ड्यूसेंस हमारे कौन से नंबर की है? विच इज बेसिकली मोटर इन नेचर, और इसको हम कर देते हैं सिक्स्थ नंबर की नर्व आ गई। देन सेवंथ हमारे पास है फेशियल, दिस वन इज द फेशियल। और एट्थ हमारी आ गई द ऑडिटरी, चलिए नंबरिंग बाद में कर देते हैं। नाइन्थ हमारी आ गई ग्लॉसोफेरेंजियल। देखो सारी, अगर आप सभी की हो तो लेटरल साइड पर ही है, इसीलिए सब पर मैंने कॉमा लगा रखा है, सेम पोजीशन है, लेटरल साइड से मेडुला ऑब्लोंगेटा के निकलती हैं जिस तरह से चल रहा है। और फाइनली हमारी आ गई द वेगस, 10th नर्व। तो इसको हम नंबरिंग भी दे देते हैं। सो फेशियल इज द 7th वन, 8th वन ऑडिटरी, 9th वन इज द ग्लॉसोफेरेंजियल, एंड वेगस इज द 10th नर्व। हालांकि कई जगह एक्सेसरी स्पाइनल भी दी गई है इसके नीचे, तो हम वहां वो शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये 10 को ही याद रखना है। अंडरस्टूड? थोड़ी सी चेंज की गई है डायग्राम में। तो देखिए इसके अगर फोर ब्रेन की बात की जाए, मिड ब्रेन की बात की जाए और हाइंड ब्रेन में देखा जाए, तो मेडुला से सबसे ज्यादा नर्व्स निकल रही है। हाइंड ब्रेन से भी आपको यहाँ पर 2-3 मिड ब्रेन से निकल रही है, और अगर आप फोर ब्रेन से देखें तो वहां पर एक नर्व निकल रही है, दैट इज दी आवर ऑल्फैक्टरी नर्व। और ऑप्टिक नर्व भी बेसिकली डाइनसेफ्लॉन फोर ब्रेन एरिया से ही निकल रही है। 2 यहां से निकल रही हैं, 2 हमारी मिड ब्रेन से निकल रही है, और बाकी जितनी भी है 6 नर्व्स, वो 6 की 6 हमारी हाइंड ब्रेन मेडुला एरिया से निकल रही है। तो अगर आपने डायग्राम अच्छी तरह से की है ना, वेंट्रल सेक्शन की, अगर आपने वीडियोस देखे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस डायग्राम को समझ लीजिए, कौन सी नर्व कहाँ है और कौन सी मोटर है, कौन सी सेंसरी है, बस यही याद रखना है। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा। इसकी प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहा हूँ, और फिर से कल हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइनल नर्व्स, उसका भी एक छोटा सा टॉपिक लेंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।